वांटेड अ डेली व्लॉग, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दिन में ऐसा क्या ही इंटरेस्टिंग दिखाऊँ। किसी स्पेशल इवेंट पर तो मैं व्लॉग बनाती हूँ, बट आई थॉट कि पसंद कर रहे हो तो एक दिन आप नॉर्मल व्लॉग भी देख ही लो। सो 9:30 इश को मैं उठी हूँ, काफ़ी लेट है आई नो, बट अभी हम जिम जा रहे हैं। इट्स 10:30 हो क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? ड्रेसअप करते हैं एंड लेट्स गो। दिस इज़ माई आउटफिट। 10:30 इश हो रहा है तो लेट्स लीव। आज बैक एंड बाइसेप्स है, लेट्स गो। मैं घर आ गई हूँ, काफ़ी लेट हो गया है। जिम में नया चार्ट था तो वो सीखने में काफ़ी टाइम लग गया। एंड अभी मैं एक वीडियो शूट करने वाली हूँ, इसलिए मैं सेटअप वेटअप कर रही हूँ रेडी। आई एम डन विथ शूटिंग एंड अभी ऑलमोस्ट 3:30 हो रहा है और आई एम रनिंग वेरी लेट। आज के दिन थ्रू आउट मैं सारा काम लेट लेट कर रही हूँ, सो आई हैव टू क्विकली गो फ्रेशन अप, टेक अ शावर, जो मैं अब तक नहीं ली हूँ। ऑल्सो अनदर स्पॉइलर दैट I am a lot into spiritualism these days. Spiritualism as in ऐसा नहीं कि रोज़ मंदिर जाना एंड रोज़ पूजा पाठ करना या वट एवर आई प्रैक्टिस समथिंग, तो वो तो अपना अपना होता है कि मेडिटेशन करोगे नहीं करोगे। आई एम ऑल्सो वॉचिंग अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल पॉडकास्ट। सो वॉट आई डू इज़, मैं स्किन केयर करते टाइम मैं हमेशा कोई ना कोई स्पिरिचुअल पॉडकास्ट, कोई भी पॉडकास्ट चला लेती हूँ एंड आई लिसन टू दैट एंड आई डू माई स्किन केयर। वॉट आई थॉट इज़, जो भी मैं पॉडकास्ट सुनूंगी उसका कोई एक पोर्शन जो मुझे अच्छा लगेगा, आई विल शेयर इट टू यू गाइज एंड you guys will let me know your views about the same in the comment section so that we both can mutually grow. So this is the idea. द टाइम बीइंग मैं नहाने जाती हूँ बिकॉज अदरवाइज़ मेरे को मार पड़नी है मम्मी से। लंच मैंने कर लिया था वीडियो शूट करते करते, अभी मैं मेडिसिन लूँगी और नहाने जाऊँगी। मेकअप भी मैंने रिमूव कर लिया है। मैंने कुल्फ़ी बनाई है जो मैंने थोड़ी सी खा ली है। दीदी घर आ गए। डन विथ माई स्टडीज़ एंड धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि 2 बज रहा है, सब सो रहे हैं। वेल माई स्टडीज़ आर ऑलमोस्ट ओवर। सर्टन 1-2 चीज़ पेंडिंग पड़ी है जो आज नहीं हो पाया क्योंकि दीदी के घर गए थे एंड वाज आउट ऑफ स्लीप, तो थोड़ा सा पेंडिंग रह गया बट ऑलमोस्ट वी आर डन। सो अभी हम स्किन केयर करके सोएंगे बिकॉज मेरी आंखों से समझ आ रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी हूँ, बहुत ज़्यादा, और फिर सुबह कल उठना भी है, कहीं जाना भी है। आज मैं स्किन केयर के टाइम कोई पॉडकास्ट नहीं देख रही हूँ क्योंकि मम्मी दूसरी वाली मोबाइल ले रखी है, वीडियोस देख रही है एंड इस वाले में मैं शूट कर रही हूँ। Let's wash. My face wash is by the way from Simple. ये बहुत ही gentle है मेरी स्किन पर। This is the second time I'm using the same face wash because double cleansing has actually helped me with a lot of acne. तो sometimes मैं सेम फेस वॉश को 2 times twice यूज़ करती हूँ एंड जब कभी मेरे फेस में बहुत ज़्यादा
मेकअप होता है या बहुत लेयर्स ऑफ स्किन केयर, लेयर्स ऑफ सनस्क्रीन होता है, तो मैं ऑयल क्लेंजिंग करके उसको टिश्यू से साफ़ करके देन आई यूज़ दिस जो रेगुलर वाला क्लेंज़र होता है. While cleansing your face, make sure you rub your face for at least a minute. I like icing my face next. ये मेरे पास आइसिंग वाली टूल है, बट मैं इसको यूज़ नहीं करती उतना, कभी कभी करती हूँ. इसलिए यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट आई यूज़ दिस डॉट एंड की का टोनर, एंड ये ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि फ्रिज में रखती हूँ मैं टोनर को. स्किन डैम्प ही रहेगी, उसके ऊपर ही वी आर गोइंग टू यूज़ दिस अल्फा आर्ब्यूटिन एंड फेरुलिक एसिड वाला सिरम फ्रॉम द मिनिमलिस्ट. मिनिमलिस्ट होता है. इसको कम्प्लीटली ड्राई करेंगे, फिर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट लगाएंगे. नेक्स्ट इज़ 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सिरम बाय द डर्माको. इसमें द है, जस्ट 3 ड्रॉप्स, दैट्स इट. ये मुझे कुछ खास पसंद तो नहीं है. एक्चुअली इट वर्क्स, बट इट वर्क्स वेरी स्लोली. से मैं ये ऑल्टरनेट टाइप्स पे लगाती हूँ, तो जब मैं बंद कर देती हूँ तब एक्ने आने शुरू हो जाते हैं काफ़ी सारे. कोजिक एसिड क्रीम विच आई यूज़ ऑन माई नेक, इट वॉज प्रिस्क्राइब बाय माई डर्मैट. काफ़ी अच्छी क्रीम है, इफेक्टिव है. दिस क्रीम फ्रॉम पॉन्ड्स. दिस इज़ पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र. सो समर्स में मैं हमेशा जेल मॉइस्चराइज़र ही लगाती हूँ, बिकॉज़ बहुत ऑयली हो जाती है अदरवाइज स्किन मेरी. सो दिस वाज माय ऑनेस्ट स्किन केयर रूटीन. अभी मेरे पापा यहाँ होते तो पक्का कहते कि ये देखकर कोई लड़का शादी नहीं करेगा तेरे से. अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो. सो आज मुझे पता चला कि अक्षत गुप्ता नाम के कोई राइटर हैं जिन्होंने नागा साधुज़ को लेकर कोई बुक लिखा है. नागा साधुज़ आर बेसिकली कहते हैं कि डिसेंडेंट्स ऑफ स्नेक और कोई भी रेप्टाइल है, जैसे अघोरी होते हैं. नागा साधुज़ भी एक टाइप होता है. तो वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कुछ किसी को कुछ पता नहीं चलता है. एंड वो लोग मतलब सीक्रेटली रहते हैं. अघोरीज जैसे सामने आते हैं, रिवील करते हैं खुद को, बट नागा साधुज़ नहीं करते होंगे. वो मानते हैं कि वो सजेस्ट भी करते हैं कि अगर नागा साधु कभी किसी को दिखे ना, तो थोड़े भी जो पैसे हो या खाना हो कुछ भी दे दिया करो. इसलिए क्योंकि उनके पास ना ऐसा फिक्स्ड नंबर ऑफ, मतलब उनका ऐसा फिक्स्ड होता है कि दो या 3 या 5 ऐसा कोई नंबर होता है. इतने ही घर पे वो जा सकते हैं खाना मांगने के लिए, और अगर 3 या 5 घर से मना कर दिया गया तो वो भी भूखे पेट सोएंगे, बट वो छठे घर पे नहीं जाएंगे. जब अक्षत गुप्ता ने एनकाउंटर किया नागा साधु को तो उन्होंने प्रणाम किया. उन्होंने बोला, बाबा आपको क्या दे सकता हूँ. तो बाबा कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं दे सकता तू मुझे. तो वो कहते हैं कि खाना पानी कुछ तो आपको ज़रूरत होगा. तो वो कहते हैं, बहुत बोलने के बाद वो साधु कहते हैं तू मुझे चप्पल दे सकता है. तो वो ऐसी रिमोट जगह पे मिले थे जहाँ पे कोई शॉप नहीं था आसपास, कोई दुकान नहीं था. तो वहाँ से चप्पल ख़रीद के देना तो पॉसिबल ही नहीं था. तो फिर भी उन्होंने किसी तरह से मैनेज किया होगा. बट जो नागा साधु थे उन्होंने कहा कि मैं तो, वो होता है ना लकड़ी का चप्पल टाइप का, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, तो मैं तो वो पहनता हूँ, मुझे तो यही चाहिए. तो वो नहीं दे पाते हैं. फिर ऐसे 2-3 चीज़ें मांगते हैं पर वो नहीं दे पाते हैं. तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे भूख लगी है, मुझे मांस चाहिए. तो ये कहते ही अक्षत गुप्ता ने अपना हाथ ऐसे बढ़ा दिया सामने की तरफ कि बाबा आप ये खा लो. उन्हें पता था, उन्होंने ये बिलीफ के साथ ही हाथ दिया कि उन्हें पता था कि बाबा ये नहीं करेंगे.
और फॉर अ सेकेंड वो नागा साधु ऐसे क्लोज भी आ रहे थे एज इफ़ कि खाने वाले हैं, बट फिर उन्होंने स्मेल करके ऐसे छोड़ दिया, बोला कि नहीं जा, मैंने देख लिया तेरा। तो उन्होंने अक्षत गुप्ता को अपने बाल का कोई भी जटा या ऐसा कुछ दिया था, तो उनका वो रखना बहुत अच्छा होता है, आशीर्वाद की तरह काम करता है, ब्लेसिंग की तरह। और बाय द वे अगर फ्लैश वाली बात पे क्वेश्चन आता है तो नागा साधुस जो होते हैं वो लोग फ्लैश खाते हैं विद द बिलीफ कि हर चीज़ में भगवान है। जैसे हम कहते हैं कि हर चीज़ में शिव होता है, तो वो कोई भी गंदी से गंदी चीज़ हो या अच्छी से अच्छी चीज़ हो, क्योंकि हम इंसानों ने ही बनाया है किसी चीज़ को अच्छा या बुरा, तो वो लोग, हम इंसान से परे हैं, ऊपर है, तो वो लोग मानते नहीं है किसी चीज़ को अच्छा या बुरा, तो वो लोग सब खाते हैं, जो भी खाना उनके लिए अवेलेबल होता है वो लोग सब खाते हैं। तो फ्लैश भी अगर अवेलेबल होता है तो वो भी खाते हैं। दैट इज़ इट फॉर द डे। अभी मैं काफ़ी थक गई हूँ, बातें करते करते नींद मेरी थोड़ी सी चली भी गई है, बट अभी मुझे बाल बांधना है और फिर सो जाना है सीधा। और मैं उस रूम में जाकर बाल बांधने वाली हूँ, बट उस रूम में मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि मम्मा पापा सो रहे हैं। सो कल मिलते हैं आप लोगों से। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। उठ भी गई हूँ और खाना भी खा लिया है। अभी मैं नहाने जाऊँगी। वी आर गोइंग आउट एंड दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो सब बाद में बताएंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स गेट रेडी। अभी थोड़ा सा लिपस्टिक विपस्टिक लगाते हैं। मम्मी भी रेडी हो रही है, दीदी वो सब भी रेडी है, तो लेट्स गो। बट बाहर इतनी धूप है कि मुझे लिपस्टिक भी लगाने का मन नहीं हो रहा है। हाँ आँखों आँखों दीदी लोग अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, तो अभी उनका वेट कर रहे हैं। जब तक वो लोग कॉल करते हैं तब तक मोबाइल चार्ज कर लेती हूँ मैं। এই আমরা আমরা বালুই ফুল কি করতে এলাম? আমরা গড়িয়ে এলাম না তো, তারপরে কোথায় যাবো সেটা বল। It helps the speaker lead his audience into the scene he described. लिया शॉपिंग बहुत सारा, ये देखो, ये देखो, এত কষ্ট কিসে তোর? मैं भी चीज़ें खरीद, साड़ी की शॉपिंग हो गई है, गड़िया आ गए, बट यहाँ कुछ खाना वाना नहीं मिल रहा है सही से, तो हमने एक टोस्ट खा लिया। यानी बंद क्यों लग रहा है? अब दिख रहा होगा। বউটাকে ঘুরি মাসে ধুর, দেখো আমি কি সুন্দর ড্রেস করেছি ছুটি ব্রাইডাল কালেকশন তো বলতে আপনি শাড়িটাই পরবেন, যখন একটু দিন না দেবে না তখন ভালো লাগবে মাটির সাথে শাড়িগুলো লটানো ওইটাও আপনি ক্যারি করতে পারবেন ওই ধরনের যেহেতু আপনি পরেন না ওরা আনজে নিয়েও পড়েছে হেব্বি ব্যথা হচ্ছে ভাই। ভাই সাইজ দিয়ে দেবো দেখি ওই যে Picture. Usually it's something that moves. सब थक गए हैं। मम्मी तो अलग ही जगह चल रही है, मम्मी चली गई। ये बाबा सच में चली गई। जूडियो से नेल पेंट लगा के आई हूँ। बहुत ही घटिया रोल खा रहे हैं, बहुत ही घटिया, बाप रे। Character.
आंखें फूल गई है। बाय द वे हम घर आ गए हैं और ये ज़ूडियो की निशानी है। जुडियो की লাল মার্ক করে দেয় লিপস্টিক and ফ্রিতে নেল পলিশ পরে এসেছি। So, quick update, it's almost 1 AM and everybody else is sleeping. तो क्या हुआ था कि 10:30 बजे हम ऑलमोस्ट घर आ चुके थे। फिर आकर थोड़ा डिनर विनर किए, डिनर हो करके फ्रेशन अप होकर मैंने ना साफ़ किया अलमारी वार्डरोब, ये पूरा खाली करके अपना वाला जो अपने सारे कपड़े थे वो सब मैंने समेटा। एंड इस बम्प के लिए क्या कहते हैं, स्टाई तो उसके लिए मैंने थोड़ा वार्म कॉटन वॉटन लगा के, थोड़ा पता नहीं क्या कहते हैं, नई वर्ड आ रहा है, बहुत नींद आ रही है मुझे। तो व्लॉग को यही एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। पसीने में लथपथा गई हूँ मैं। बाय बाय बाय।